हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे चैनल राम रतन एस्ट्रोलॉजी एंड जेमस्टोन रिंग्स में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सौरभ शुक्ला आज आपसे बात करूंगा फ़िरोज़ा रत्न के विषय में। दोस्तों, फ़िरोज़ा रत्न अपने आप में एक बहुत शानदार और अनूठा रत्न है। इसको बरकत देने वाला रत्न माना गया है। आप जानते ही होंगे कि कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी इस रत्न को पहन रहे हैं। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या है इस रत्न में जो ये इतना लोकप्रिय हो रहा है। दोस्तों, कुछ फ़िरोज़ा इस जेमस्टोन्स मैं आपके सामने दिखाना चाहूँगा। जैसे कि ये देखिए आप, ये एक फ़िरोज़ा रत्न है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कुछ फ़िरोज़ा के पीसेस मैं आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये लॉकेट शेप में फ़िरोज़ा रत्न है और छोटे बड़े साइज़ेस में ये अवेलेबल होता है। और दोस्तों, ये मैंने आपकी पहचान के लिए, आपको एक इंट्रोडक्शन देने के लिए मैंने रत्न दिखाए। दोस्तों, फ़िरोज़ा रत्न को किसी एक ग्रह से जोड़ के देखना शायद पूरी तरह ठीक नहीं होगा। आम तौर पर कुछ लोग इसको गुरु का रत्न उपरत्न मानते हैं, कुछ इसको शुक्र ग्रह का उपरत्न मानते हैं, कुछ इसको शनि का उपरत्न मानते हैं, कहीं कहीं पर इसको बुध से जोड़कर देखा जाता है। जो मेरा अनुभव है, क्योंकि मैंने भी फ़िरोज़ा पहन रखा है और बहुत सालों से मैं फ़िरोज़ा पहने हुए हूँ, तो मेरा अनुभव ये कहता है कि फ़िरोज़ा रत्न बुध ग्रह की दोनों लग्नें, मिथुन और कन्या लग्न, तुला लग्न, वृषभ लग्न, शुक्र ग्रह की दोनों लग्नें, शनि ग्रह की दोनों लग्नें, मकर लग्न, कुंभ लग्न, इन 6 लग्न वाले जातकों को तो अवश्य ही धारण करना चाहिए। बृहस्पति की लग्न वाले धनु लग्न और मीन लग्न के जातकों को भी फ़िरोज़ा रत्न सूट करता है, ऐसा पाया गया है। मगर वहाँ कुछ विशेष परिस्थितियाँ होती हैं, तभी फ़िरोज़ा रत्न उन्हें धारण करना चाहिए। जैसे अगर धनु लग्न या मीन लग्न की कुंडली हो और वहाँ पर बृहस्पति शुक्र शनि या बुध के साथ जन्मांक में कहीं भी बैठा हो, तो फ़िरोज़ा रत्न धारण करना अच्छा रहता है। इसके अलावा यदि धनु या मीन लग्न की कुंडली हो और बृहस्पति के पर शुक्र शनि या बुध की दृष्टि पड़ रही हो, तो भी फ़िरोज़ा रत्न को धारण करने पर अच्छे परिणाम मिलते देखे गए हैं। इसके अलावा यदि धनु या मीन लग्न की कुंडली हो और लग्न में शुक्र शनि या बुध बैठे हों, तो भी फ़िरोज़ा रत्न धारण करना शुभ है। या लग्न को शुक्र शनि बुध देख रहे हों, तो फ़िरोज़ा रत्न को धारण करना शुभ माना गया है। शुभ मैंने पाया है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो इस तरह से, यानी कि वृषभ तुला, धनु मीन, मकर कुंभ और मिथुन कन्या, ये 8 लग्न वाले जातक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर विशेष परिस्थितियों में फ़िरोज़ा रत्न अवश्य ही धारण कर सकते हैं। अब फ़िरोज़ा रत्न धारण करने से क्या क्या प्रमुख परिणाम, अच्छे शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं धारणकर्ता को, उन पे बात करते हैं। फ़िरोज़ा रत्न धारण करने से सबसे पहले तो आपके मन में सकारात्मक विचारों का उदय होता है। दूसरा, फ़िरोज़ा रत्न धारण करने से आप अपने लक्ष्य के प्रति ज़्यादा फोकस्ड हो पाते हैं। आप किसी भी चीज़ को पॉजिटिव माइंडसेट और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखते हैं। इसके अलावा आपकी थिंकिंग सही दिशा में ज़्यादा फास्ट हो जाती है, जिससे कि आप अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करते हैं। क्योंकि इस रत्न का संबंध बरकत देने वाले रत्न के तौर पर इस रत्न को माना गया है, इस रत्न का संबंध बरकत से जोड़कर देखा गया है, इसलिए फ़िरोज़ा रत्न अपने धारणकर्ता को धन संबंधी लाभ भी देता है। अब फ़िरोज़ा ग्रह की जो तासीर है, वो चांदी में ज़्यादा कंफर्ट फील करता है रत्न, ऐसा धारणकर्ताओं ने अनुभव किया है। तो ऐसी परंपरा है, ऐसा चलन है कि इसको चांदी में ही सरलता से आप धारण कर सकते हैं। चांदी में धारण करना बेहतर है। यद्यपि कुछ लोग सोने में भी फ़िरोज़ा पहनते हैं, मगर वहाँ पे कुछ विशेष परिस्थितियाँ होती हैं। पीतल में भी मैंने फ़िरोज़ा पहने हुए लोगों को देखा है, लेकिन
शायद 99% लोग चांदी में ही धारण करते हैं। मैंने भी चांदी में फ़िरोज़ा पहना है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आम तौर पर चांदी में फ़िरोज़ा रत्न को धारण करना चाहिए। फ़िरोज़ा रत्न किस उंगली में पहने, इसको लेके बहुत कन्फ्यूज़न लोगों में रहता है। मैंने इसको अलग अलग उंगलियों में पहन करके देखा है। मेरा मानना ये है कि आप जिस हाथ से लिखते हो, यदि आप राइट हैंड से लिखते हो या लेफ़्ट हैंड से लिखते हो, लेकिन आपको इसको दाहिने हाथ में ही धारण करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इसको चांदी की अंगूठी में धारण करना चाहिए। तीसरी बात, इसको मध्यमा उंगली में धारण करना सर्वोत्तम रहता है, या सबसे छोटी उंगली में, या तो मध्यमा उंगली सबसे लंबी उंगली में, या सबसे छोटी उंगली दाहिने हाथ में, या गले में धारण करना उचित रहता है। चांदी में इसको लॉकेट या अंगूठी के तौर पर पहनना चाहिए। चांदी की चेन या काले धागे में या हल्के नीले धागे में, हरे धागे में इसको गले में पहना जा सकता है। सफ़ेद धागे में भी आप पहन सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में पीले धागे पर भी पहना जा सकता है। बृहस्पति के लग्न वाले पीले धागे में भी पहन सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा। आप जानते ही होंगे फ़िरोज़ा रत्न बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ पहनते हैं, उस पे बहुत वीडियोज़ आपने देखे होंगे। मैं ये तो नहीं जानता कि फ़िरोज़ा रत्न कितना सेलिब्रिटी बनाता है, कितना नहीं, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि फ़िरोज़ा रत्न अपने धारणकर्ता को एक सुकून, एक शांति, एक बरकत अनुभव कराता है। ऐसा मेरा निजी अनुभव भी है। यदि आप रत्न या ज्योतिष से संबंधित अन्य विषयों पर हम जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आप सभी को राधे राधे।